ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयन्ति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद कृपया क्षमतां अपराधिजन कलौषजुत शक्तसुदीन नर सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। भूमिस्खलितपादनं भूमिरेवयवलम्बनो तयि पूजातयपराधन तमैव शरणं प्रभो तमैव शरणं प्रभो। कल जो हमने महाराज की श्रीमुख से हरिकथा श्रवण किया तो महाराज ने उस प्रसंग में बोला सुखी कौन है इस दुनिया में, सुखी कौन है। ये युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया था जमरूपी बगुला ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर क्या दिया? कश्य मदते। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कश्य मदते। शाक खाए, ये खाए, जो मर्जी खाए, शाक अन्न चावल जो थोड़ा सा खाके सुखी रहने का, और अप्रवासी और अरिणी, ये है उत्तर। जिनकी कोई ऋण नहीं है और जो अपने घर में रह रहे हैं, ये दो ही व्यक्ति सुखी है। जिनके सिर पे ऋण है वो सुखी रह सकता है? जिन्होंने लोन करके घर लिया, बस बैंक वाला एक दिन निकल गए तो बैंक वाला आके हाजिर सिर पे, आपके पास पैसा हो ना हो कोई देखेगा? इतना तंग करता है। तो भगवान कहते जिनकी सिर पे कोई ऋण नहीं है और जिन्होंने अपने घर में रहता है। तो महाराज ने बोला ये प्रसंग परिपूर्ण हुआ नहीं, तो यही प्रसंग में आज हम श्रवण करेंगे। तो उसमें महाराज ने एक श्लोक बोला भागवतम से, देवर्षि भूताप्त नृणांग पितृणांग न किंकरी नायनमणि च राजन। ये 5 प्रकार ऋण है। कोई भी व्यक्ति
जन्म से ही 5 प्रकार की ऋण में बंधन हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जो बड़े की मतलब बड़े घर में पैदा हुआ तो ये 5 किस्म ऋण से वो मुक्त है, नहीं। जितने बड़े से बड़े घर में पैदा हो, जितने छोटे से छोटे घर में पैदा हो, गरीब से गरीब घर में पैदा हो और अमीर से अमीर घर में पैदा हो, ये 5 किस्म जो ऋण है सब में है। ऋण क्या है? पहला ऋण देव ऋण है। देवता के द्वारा हम ऋणी हैं। किस प्रकार? जो देवता इस संसार चलाने में अहम भूमिका रखते हैं। मान लिया जाए अग्नि, अग्नि क्या देवता है ना। अग्नि के द्वारा हम कितने कुछ काम करते हैं, अग्नि के द्वारा कितने फायदा लेते हैं, लेकिन अग्नि देवता का पूजा तो करते नहीं है। महाराज ने कल उदाहरण दिया, सूरज देवता से कितने फायदा लेते हैं। अगर सूरज ना उगता है तो पूरा दुनिया अंधेरा रहेगा, तो मनुष्य बच नहीं पाएंगे। तो सूर्य देवता से हम कितने किस्म की फायदा लेते हैं, लेकिन सुबह उठ के कभी सूरज देवता को प्रणाम किया? कुछ लोग करते हैं, उनको बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम करते हैं? हम तो सुबह उठ के क्या खाएंगे और क्या करेंगे उसके लिए भाग रहे हैं। उसी प्रकार पवन देवता है, वायु। हम सांस ले रहे हैं, हम बच रहे हैं, ठंडी गर्मी सब कुछ हमें दे रहे हैं। जो इस पवन देवता, इससे फायदा तो लेते हैं, लेकिन धन्यवाद तक कोई करता नहीं है। उसी प्रकार वरुण देवता है। तो जितने भी देवता हैं जो हमारी जीवन धारण करने के लिए जो उपयोगी व्यवस्था को निर्माण करते हैं और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सूरज अपना टाइम से ठीक उठता है, ऐसी नहीं है जो आज से आलसी लगा उठेंगे नहीं। सूर्योदय ऐसी करता है? नहीं करते। पवन देव का अगर आपने पूजा नहीं करते हैं तो पवन देव ऐसी सोचते हैं ये लोग मेरा धन्यवाद नहीं करता, इनकी ऑक्सीजन बंद कर देता हूं। वो भी ऐसे नहीं करते। तो हमें बिना प्रयास से हमारे जीवन धारण की उपयोगी सारे कर्म देवता लोग कर रहे हैं, लेकिन हम देवता की पूजा करते नहीं है। इसलिए हम चाहे या ना चाहे, हर एक व्यक्ति जन्म से ये देवता के द्वारा ऋणी है। देवता के द्वारा ऋणी है। हम सब लोग देवता के द्वारा ऋणी है। माने ना माने अलग बात है। जब हम असली दिन आ जाएगा उस दिन पता चल जाएगा हम मानते कि नहीं मानते। इसलिए देवऋण है। उसके बाद भूत ऋण, देवो ऋषि, ऋषि ऋण। ऋषि क्या किया? ऋषि हरि बोल। दूसरी ऋण क्या है? एक ऋण चले गए, देवता द्वारा ऋण है। दूसरी ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि लोग कठोर तपस्या करके हमारे लिए सहज भाव से रास्ता बनाया, कैसी जीवन सुंदर रूप से जा सकता है, सुंदर रूप से जीवन हम पालन कर सकते हैं, जीविका कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधा है, ऐसी पौधा है जिनको खाने से हम मर जाएंगे। ये बताया किसने? ये बताया किसने? ऋषि मुनि रिसर्च कर के साधना कर के उसको पता किया, ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, जिसको हम आयुर्वेद ज्ञान के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद और क्या?
जो दो चार अक्षर सीख के हम खुद को शिक्षित अहंकार कर रहे हैं, ये वर्ण भी हमने बनाया नहीं, ये ज्ञान भी हमने इजाद नहीं किया। ज्ञान किसने इजाद किया? कठोर तपस्या करके मुनि ऋषि लोग ने ज्ञान, जिस ज्ञान की द्वारा हम आज खुद को पंडित अभिमान कर रहे हैं, जिस ज्ञान को, जिस शब्द को याद करके हम आज बड़े प्रवक्ता खुद को मान रहे हैं, ये ज्ञान किसकी द्वारा? हमने तो बनाया नहीं। इस ज्ञान हमने तो अध्ययन सिर्फ हमने तो नकल किया। जो ऋषि मुनि कठोर तपस्या करके ये सारे ज्ञान को समाज कल्याण के लिए समर्पित किया, मनुष्य जीवन किस भावे आसानी से सुंदर रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सके, उसके लिए एक आसान रास्ता बनाया। ऐसी सारे मुनि ऋषियों से हम लोग ऋणी हैं, चाहे माने ना माने। आज एक और एक मिला के जो दो है, किसने बताया हमको? ऋषि मुनि जो ये कर 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 करके इसकी चरम सीमा तक लेके गए, कठोर तपस्या करके। ऐसी ऋषि मुनियों से, और आज हम विद्वान मान रहे हैं ना, उसको पढ़ के, सिर्फ उनको पढ़ के हम विद्वान मान रहे हैं। तो ऐसी ऋषियों से हम चाहे माने ना माने, हम लोग जन्म से ही ऋषियों से द्वारा हम लोग ऋणी हैं। तो ऐसी ऋषियों का कभी पूजा किया? हमारी ऋषियों लोग कितने कठोर तपस्या किए, उनकी धन्यवाद दिया, कृतज्ञता का भी ज्ञापन किया, जिनकी उनकी वजह से आज हमारी, उल्टा हमारे ऋषियों को गालियां दिया जाता है। ये कुसंस्कार, ये वो बोल के गालियां दिया जाता है उल्टा। तो इसलिए माने ना माने हम सारे ऋषियों से क्या है? ऋणी हैं। तो ये देवता द्वारा ऋणी है, और दूसरी नंबर है ऋषि की द्वारा भी हम ऋणी हैं, और एक भूतो ऋण। भूतो मतलब समजातीय प्राणी, जो भी प्राणी जिस संसार में चल रहे हैं। तो कितने हम ऋणी हैं? आज जो गेहूं को पीस के खा रहे हैं, पालक को काट के खा रहे हैं, उसके लिए ऋणी नहीं है? उसका भी तो प्राण चले गए ना, उनको भी तो कष्ट हुआ कहीं ना कहीं। उसके सबसे मतलब मस्त उदाहरण है गाय। गाय से हम फायदा लेते नहीं? हर एक व्यक्ति फायदा लेते हैं। सुबह उठ के तो चाय में दूध ना होने से चाय पीया ही नहीं जाता। कितना दूध पीते हैं? शास्त्रों में कहते हैं इसके आगे माता पिता का ऋण आएगा। माता पिता की द्वारा हर एक बच्चा ऋणी है। माता पिता का ऋण कोई बच्चा शोध कर सकता है? शास्त्रों कहते हैं माता का एक बूंद दूध का ऋण बच्चा जीते जी कभी परिशोध कर ही नहीं सकता। दूध मतलब कि संपूर्ण प्यार, स्नेह। तो माता का एक बूंद दूध की जो ऋण हम परिशोध कर ही नहीं सकते जीते जी, तो गाय का जो क्विंटल क्विंटल दूध पी जाते हैं आदमी, तो उसका ऋण नहीं लगेगा। बछड़ा को बांध के उसकी बछड़ा को दूध पीने नहीं देते, और उससे सारे दूध निकल के आप पी रहे हैं। कभी गाय सेवा करने की इच्छा हुआ? कितने लोग गाय सेवा करते हैं? गौ सेवा का महत्व इसलिए तो इतना है। हम चाहे ना चाहे, जाने अनजाने कितने दूध पी गए गौ माता का, लेकिन गौ सेवा के नाम से जीरो, हमने कुछ सेवा कर ही नहीं पाया। गांव के लोग फिर भी गौ सेवा करके दूध पीते हैं, लेकिन शहर का लोग। तो इसलिए ये जो हमने इसे क्विंटल क्विंटल दूध पिया और गौ सेवा के नाम से कुछ भी नहीं किया, गाय माता को कभी एक मुट्ठी घास भी नहीं दिया, लेकिन दूध तो निकल लिया निर्दयी भाव से। पैसा है बोल के खरीद लिया। पैसा से सब कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता है।
इसलिए वो जो भूत और ऋण, इसको कहते हैं भूत और ऋण। मधुमक्खी देखा ना आप लोग ने, मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करता है, कितनी कष्ट करके शहद इकट्ठा करते हैं मालूम है? एक एक फूलों में जाके, कितने फूलों में जाने के बाद एक बूंद शहद इकट्ठा होता है। और किस लिए इकट्ठा करता है? अपने लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए करता है। मधुमक्खी आपके लिए शहद इकट्ठा नहीं करता, लेकिन आपकी बुद्धि और बल के कारण आपने मधुमक्खी छत्ता को काट के सारे शहद को निकल लिया, निकल के पी गए आपने। स्वाद के कारण, मिठास के कारण, वो खाने से, उसको पीने से उपकार होगा, इसलिए आपने शहद पी लिया। उस मधुमक्खी के द्वारा अपने ऋणी नहीं बनेंगे, आसानी से छोड़ देगा मधुमक्खी। इसलिए ऐसी जो प्राणी है, जितने प्राणियों से हम उपकृत होते हैं, जितने प्राणियों से हम इस प्रकार निर्दयी भाव से ले लेते हैं, ऐसी सारे प्राणियों से हम ऋणी हैं। ऐसी सारे ऋण को कहते हैं भूत और ऋण। सारे ऋण को अपने पे जितने, जहां जितने लगाओगे, और कितने लगा सकते हो, जितने अनुसंधान करोगे उतने ही ज्यादा ऋणी बनते जाओगे। इससे भी ऋणी है, उससे भी ऋणी है, हर एक पौधा से ऋणी हो जाएंगे हम। जो ऑक्सीजन ले रहे, पौधा ऑक्सीजन बनाता है, उससे भी ऋणी बन जाएंगे। जितने आप गहरा जाओगे उतना ही ऋणी बनते जाओगे। तो शास्त्रों का कहना है ये जितने भी प्रकार ऋण हैं, प्राणियों से हम ऋणी हो रहे हैं, ये सारे ऋण को कहते हैं भूतो ऋण। किसी मनुष्य का ये ऋण परिशोध करने का संभव है जीवन में, एक जीवन में, अगर वो करना भी चाहे? सिर्फ देवता ऋण नहीं परिशोध कर सकता है। कौन, किस किस देवता की पूजा करेगा? किस किस देवता से हम कितने किस्म के उपकार लेते हैं? नहीं कर सकते। कितने ऋषि का हम पूजा करेंगे? संभव नहीं है एक जीवन में। और कितने प्राणियों का सेवा करेंगे? गाय तो बड़ा प्राणी है, दिखाई देता है, फिर भी उसको सेवा करते हैं, इसलिए गौ सेवा का इतना महत्व है। लेकिन ऐसी छोटे छोटे प्राणियों से जो हम दवाई बनते हैं, दवाई खा के वो करते हैं, फायदा लेते हैं, किस किस प्राणी का सेवा करेंगे? संभव नहीं है एक जीवन में। बहुत छोटा जीवन है, संभव नहीं है। इसके आगे आता है माता पिता का ऋण। माता पिता का ऋण क्या होता है, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो आज की शिशु है वो आने वाला समय में माता पिता हो जाएगा। और हमने जो माता पिता को देखा और हम देख रहे हैं, माता कितने कष्ट करते हैं एक शिशु को गर्भधारण से लेकर उसको बड़ा करने तक, कितने किस्म के कष्ट करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं माता पिता का ऋण जीते जी कोई बच्चा परिशोध कर ही नहीं सकता। वो पूरा जीवन प्रयास करे तब भी माता का एक बूंद ऋण के दूध के ऋण परिशोध नहीं कर सकते कोई बच्चे। तो उपाय क्या है? कुछ तो उपाय होंगे। उसके बाद माता पिता ऋण चले गए, उसके बाद आया राजा ऋण। राजा भी ऋणी, राजा से भी हम ऋणी हैं। किस प्रकार ऋणी हैं? अब देखेंगे कैसी। राजा की एक व्यवस्था है। राजा मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, राजा एक व्यवस्था है, समाज एक व्यवस्था है, जिसने ये समाज व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया, जिनकी डर से हम अन्याय नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे कोई लोग पतला, दुबला पतला है लेकिन बहुत पैसा वाला है। अरे वो तो दुबला पतला है, एक थप्पड़ मार के उससे पैसा नहीं, जब मेरे पास शक्ति है उसको एक थप्पड़ मार के उसकी पैसा ले लेता हूं। लेकिन संभव है? पीछे एक शासन है। जिस व्यवस्था के कारण मेरे पास शक्ति होने के नाते एक दुबला पतला आदमी के पास इतने धन संपत्ति है, और मैं शक्ति होने के नाते भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जिसके डर से, जिस व्यवस्था के डर से। इसी व्यवस्था का नाम राज व्यवस्था है, राजदंड है, राज शासन है। इसलिए हम राजा से ऋणी हैं।
नहीं तो दुर्बल व्यक्ति हाथ से सब सुन ले लेगा जिनके पास शक्ति है। तो ये व्यवस्था को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो कंट्रोल कर रहे हैं इस व्यवस्था को, जिनके डर से हम ये कर नहीं पा रहे हैं, उसी का नाम राजदंड है, राज व्यवस्था है। तो इसलिए हम चाहे ना चाहे इस व्यवस्था के प्रति हम ऋणी हैं। रात को 11 बजे निकल के आ रहे हैं, साथ में अपनी बीवी को लेके आ रहे हैं, कोई डर नहीं है। क्यों? कोई अदृश्य शक्ति है, जिन शक्ति की सबको डरता है, वो शक्ति की नाम ही राज व्यवस्था है। इसलिए हर एक व्यक्ति राज ऋणों से ऋणी है, हम लोग सारे, चाहे ना चाहे। कुछ लोग बोल सकते हैं हम तो टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स तो देते हैं सरकार को, सरकार व्यवस्था करना कर्तव्य है, लेकिन जितने परिमाण टैक्स देते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको सरकार व्यवस्था देता है जीवन जीने का, स्वतंत्र रूप से सबका अधिकार की रक्षा करता है ये राज व्यवस्था। इसलिए इस राज व्यवस्था के ऊपर हम ऋणी हैं। तो ये राज व्यवस्था की ऋण से हम मुक्त बन ही नहीं सकते। कितने करेंगे, कितना टैक्स देंगे आप? कितने टैक्स देंगे आप? तो सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं ना, और तो नहीं देते, बाकी सारी व्यवस्था करते हैं सरकार। ये हो गया 5 किस्म का ऋण। कितने ऋण? ये 5 किस्म का ऋण किसी ने जीते जी परिशोध कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान तो कोई रास्ता देगा ना, क्योंकि भगवान दयालु है। जब व्यक्ति प्रयास करके भी नहीं कर पाते हैं, हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी जब नहीं कर पा रहे हैं, तब भगवान अहितु की कृपा करते हैं। लेकिन प्रयास ही नहीं करेंगे और भगवान की अहितु की कृपा का अधिकारी बनने की प्रयास करेंगे, ऐसी नहीं होगा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तब भी नहीं पा रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य और जो भी है शारीरिक सुविधा असुविधा सब कुछ मिला के प्रयास करने के बावजूद भी जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तब भगवान देखते हैं क्या? कृपा करके अहितु की कृपा कर देते हैं। उसका नाम अहितु की कृपा। हम प्रयास नहीं करेंगे और भगवान की अपेक्षा में बैठे रहेंगे, और ठीक है भगवान ने बोला अहितु की कृपा करते हैं, जब कोई बस ऐसी नहीं होता अहितु की कृपा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के द्वारा हम उस स्थिति को पार कर ही नहीं पा रहे हैं, तब भगवान क्या करते हैं? उतना हाथ पकड़ के देते हैं। जैसे नदी, बहुत स्रोत है नदी में, पार करने के, तैर के पार करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किनारे तक चले गए, लेकिन किनारा टच नहीं कर पा रहे, और शरीर एकदम थक गया और नहीं होगा भगवान, और नहीं हो रहा है, तो भगवान उतना उठा के रख देगा। इसका नाम अहितु की कृपा। इसलिए भगवान यहां अहितु की कृपा का प्रदर्शन किया इसी श्लोक में। क्या कहते हैं? गौतो मुकुंद परिहित कृतम। जब मुक्तिदाता मुकुंद के चरण में हम संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, 5 किस्म की ऋण से हम मुक्त बन नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? भगवान ने बोला, ये जीव, तुम 1000 प्रयास करने के बावजूद भी ये 5 किस्म की ऋण से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। एक रास्ता तुमको दिखलाया, ये रास्ता से आ जाओ, आसानी से 5 किस्म ऋण मुक्त हो जाएगा। वो रास्ता क्या है? कहते हैं वो रास्ता है भगवान की चरण में समर्पण हो जाना। मुक्तिदाता मुकुंद की चरण में जब हम खुद को समर्पित कर देंगे, हे भगवान, इससे मेरे द्वारा होगा नहीं, आप कृपा कीजिए, तो भगवान क्या करते हैं? परिहत्य कृतम, ये सारे मुक्ति से हमको मुक्ति दे देते हैं। ये सारे मुक्ति से, ऋणों से मुक्त कर देते भगवान। भगवान ने गीता में खुद बताया। क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापे भो।
मोक्ष शामी मां शुचो। भगवान की चरण में जब हम समर्पण होंगे, भगवान की उद्घोषणा है, भाई जीव अगर ये संसार उत्तरण करने के प्रयास में अगर तुम सारे धर्मों की चक्रव्यूह में फंस जाते हो, ये भी करना वो भी करना, ये करना वो करना, लेकिन इतनी छोटे समय में एक जीवन में ये करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, तो क्या करना? सब कुछ परित्याग करके उस भगवान की चरण में समर्पण हो जाने का। हे भगवान, मेरे से इतना कुछ होगा नहीं, संभव ही नहीं जीव का। तो समर्पण होते ही भगवान ने उद्घोषणा किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाने से क्या करेगा? अहं तांग सर्व पापे भो मोक्ष स्वामी मां शुचो। भगवान कहते तुम्हारी जो कुछ भी है, पाप ताप शोक मोह, सब कुछ से मुक्ति दे दे, लेकिन कंडीशन एक ही है, सब कुछ छोड़ के भगवान की चरण में समर्पण हो जाने का। भगवती विनोद ठाकुर उसमें एक कीर्तन में लिखते हैं, उसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य बहुत प्रयास किया है भगवान इसको दमन करने का, मिथ्या ना बोलने का, लेकिन ऐसी अवस्था है झूठ आ ही जाते मुंह में। काम को दमन करने का प्रयास किया तब भी नहीं कर पा रहे। क्रोध, छोटी छोटी बात पे क्रोध करते हैं लोग, छोटी छोटी बात पे इतना झगड़ा करते हैं, बाद में देखा जाए झगड़ा का कारण ही नहीं है, इतने क्रोध। तो कहते हैं मैं ये सारे चीज को इतना बस में लाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा। तो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने कीर्तन में बोल रहे हैं, निजो बलो चेष्टा प्रति भरोसा सारिया, मैं अपने बल और अपने इतने जो कठोर चेष्टा किया, ये सारे चेष्टा की प्रति मैं सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एकमात्र भरोसा भगवान आपकी शरण में मैं समर्पण। इस प्रकार शरणागति होना पड़ेगा। वो बोलते शरंग शरणागति होइबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हम भी तो काफी बुलाते हैं ना, हे भगवान आ जाओ, हे भगवान ये करो वो करो, लेकिन हमें ठीक ठीक शरणागति हो ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं अपने बल की प्रति, अपनी बुद्धि की प्रति हमारी अहंकार रहते हैं ना, ऐसी बुद्धि लगाएंगे निकल जाएंगे वहां से। कैसी? बहुत सारे लोग चलते ना, टिकट नहीं लेकिन ट्रेन में बैठ जाता है, बुद्धि लगाता है। उस प्रकार हम भी इस संसार में भगवान की प्रति शरणागत ना होके अपना बुद्धि लगाते हैं। भगवान कहते हैं जब तक अपनी बुद्धि के प्रति भरोसा तुम्हारा रहेगा, भगवान की कृपा होगा नहीं, आप जितना भी प्रयास करो। गुरु महाराज एक कहानी बोलते, सुना आप लोगों ने, सब होंगे, मस्त कहानी, इससे बढ़िया उदाहरण दुनिया में नहीं है। शरंग शरणागति का कहानी। कौन सा कहानी? द्रौपदी ने एक समय गुरु मतलब कृष्ण से अभिमान करके प्रश्न किया, तुम बोलते हो जब भी मैं बुलाऊंगा तब आ जाओगे, लेकिन उस समय तो आया ही नहीं। अभिमान करके बोले मैं आया नहीं, ऐसी तो हो ही नहीं सकता, बताओ किस समय? बोले जिस समय दुर्योधन मेरा वस्त्रहरण कर रहा था, मैं कितना पुकारा तुमको, हे कृष्ण आ जाओ रक्षा करो, बोले आया तो नहीं। तो कृष्ण तर्क दे रहे हैं द्रौपदी को, बोले नहीं द्रौपदी सखी मैं आया था, लेकिन मैं आया तो मैं देखा तुम्हारी भरोसा जो है ना वो पितामह की ओर था, भरोसा मेरे पर नहीं था। बुलाया तो था तुमने, हे कृष्ण ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जो भरोसा ना पूरी तरह पितामह के ऊपर था। कैसी? दुनिया के सब लोग, ये दुर्योधन दुशासन मेरे पति भी अगर नहीं आते हैं रक्षा करने मुझे, लेकिन पितामह ऐसी होने नहीं देगा, क्योंकि मैं उनकी कुलवधू हूं,
भीष्म ऐसी बिल्कुल होने नहीं देगा। अंतिम समय मुझे भीष्मदेव मतलब पितामह कैसी भी हो रक्षा करेगा ही करेगा। अगर तुम्हारी भरोसा और तुम्हारी विश्वास अगर पितामह के साथ है तो मैं क्यों फिर रक्षा करूं? तो मैं तो सोचा पितामह रक्षा करेगा तो मैं चले गए थे। बात तो सही है, द्रौपदी ने मान लिया, सही तो बोल रहे हैं, मैं पितामह के ऊपर भरोसा किया था, पितामह ऐसी होने नहीं दिया, मैं उनकी कुलवधु हूं और कुलवधु की इस प्रकार अपमानित उनके सामने कभी होने नहीं देगा, क्योंकि वो समर्थवान है, इतना बड़ा योद्धा है। बोलते हैं उसकी बात भी तो बुलाया था मैंने, बोले तुमने गुरु द्रोण ये मंचपति तुम्हारी अपने पति के प्रति भरोसा था तुम्हारा। अगर तुम्हारी रक्षा ये लोग कर सके तो मेरे की क्या जरूरत है? मैं चले गए। उसकी बाद बोल रहे हैं हे सखा मैं तो उसकी बात भी तुमको बुलाया, मैं रोते रोते पागलिनी की तरह तुमको बुलाया, हे कृष्ण देखो तुम्हारा सखी का क्या हाल कर रहे हैं, तब भी तो तुम नहीं आए। तो कृष्ण तर्क दे रहे हैं हाँ मैं आया था उस समय भी, लेकिन तुम देखा खुद को ही तुमने रक्षा करने की प्रयास कर रहे हो। अगर तुम खुद ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि वो खुद ही कपड़ा को संभालने का प्रयास कर रहे हैं द्रौपदी, तो कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम खुद ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हो तो मेरी क्या जरूरत है? बोले हाँ मैं खुद प्रयास किया, लेकिन जब तुम संपूर्ण रूप से शरणागत हो गया, दोनों हाथ ऊपर करके हे नारायण हे माधव तुम छोड़कर मेरा कोई नहीं है, मैं साथ साथ आ गया ना, तो भगवान भी चाहता है 100% शरणागति। अगर 99% आपने भगवान में शरणागति हो गया और 1% नहीं किया, बोलते 1% आपने खुद को चिट किया, वो 1% आपके अंदर कमी रह गया जो अपने शरणागत नहीं कर पाया। तो इतना ही भगवान का शर्त है, जब भगवान में हम शरणागत हो जाएंगे 100% शरणागत होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं निजो बोलो चेष्टा प्रति भरोसा सारिया, मेरा जो कुछ भी है अपने शक्ति बुद्धि अहंकार सब कुछ को छोड़ दे, तुम्हारी ऊपर पूरे से निर्भर हो गया, मतलब मैं संपूर्ण रूप से आपकी ऊपर विश्वास से बस छोड़ दिया सब कुछ। ऐसी अवस्था में भगवान कभी छोड़ते नहीं है। तो इतना शरणागति होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब कष्ट की सीमा पार हो जाता है ना, तो धीरे धीरे भक्त का क्या होता है, भगवान के ऊपर विश्वास भी नष्ट हो जाता है। मैंने इतना सेवा किया, इतने प्रार्थना किया, इतने पूजा किया, लेकिन भगवान की कृपा हो तो नहीं रहे। ये पूर्ण विश्वास जब तक कठोर रूप से रहेगा, भगवान निश्चित रूप से ऐसे भक्तों का रक्षा करेंगे ही करेंगे, कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमसे होता नहीं, क्योंकि उतना समर्पण हमारे अंदर है ही नहीं। कठिन काम है, आसान नहीं है। बोलना तो साहस होता है, लेकिन उतना समर्पण करना कठिन हमें। द्रौपदी नहीं कर पाए परिपूर्ण रूप से, और जीव तो कामना वासना की अंदर है। ये सारे कामना वासना से मुक्त होकर जिस दिन इस प्रकार शरणागति आ जाएगा भगवान की प्रति, गुरु की प्रति, उस दिन ये संसार उनके लिए मुक्त हो जाएगा। किसी प्रकार बंधन, किसी प्रकार दुख उनको स्पर्श तक नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी ऋण है, भगवान ने बोल दिया ये ऋण तुम्हारे लिए शोध करना कठिन है। एक ही सहज रास्ता है, एकदम आसान तरीका है, तुम उस मुक्तिदाता मुकुंद के चरण में शरणागत हो जाओ, और वो मुक्तिदाता मुकुंद की क्या करेगा, आपकी सारे ऋणों से आपको मुक्त कर देगा।
जिस दिन सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा तो क्या करेगा? उस दिन वो व्यक्ति, युधिष्ठिर महाराज की कहने का मतलब, वो व्यक्ति इस दुनिया में सुखी, जब तक ऋण है तब तक सुखी नहीं बन सकता। इतने ऋण की इतने सूक्ष्म व्याख्या है युधिष्ठिर महाराज का। हमको लगता है सिर्फ हम किसी से पैसा लिया उसको उधार शोध कर दिया, ऐसे नहीं है। जन्म, जो बच्चा आज जन्म ले रहे हैं, जन्म से ये 5 किस्म के ऋण हमारे ऊपर चल रहे हैं, और ये 5 किस्म के ऋण जब तक संपूर्ण रूप से हम परिशोध नहीं कर पाएंगे तब तक बार बार जन्म मृत्यु के आना पड़ेगा। इसलिए जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र रास्ता है भगवत चरण समर्पण करना। भक्त संग में और गुरु की आश्रय में, भगवान की चरण में जब शरणागत हो जाते हैं, ऐसी व्यक्ति इस संसार के सारे ऋणों से मुक्ति हो जाते हैं। फिर वो अपना धाम में चले जाते हैं। कौन सा धाम? गोलोक धाम। वो किस प्रकार धाम है? भगवान खुद उद्घोषणा करके बोलते हैं वो धाम इस प्रकार है, जद गत्वा न निबद्धन्ते तद धामं परमं मम। हे अर्जुन, मेरे वो धाम है जहां जाने से और वापिस आना नहीं पड़ता। बाकी क्या है? स्वर्ग जाने से आपको स्वर्ग से नीचे आना पड़ेगा। आपने पुण्य कमाई किया, उसके बाद स्वर्ग गए। भगवत गीता बोलते हैं, खीने पुण्य मतलब विशंति, बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह अथवा पैसा की तरह। जितना देर आपके पास पैसा है वो मशीन से ऐसे निकलता है। तो पुण्य, बहुत पुण्य किया, स्वर्ग गए और भोग एकदम, क्या बोलता है, जो बड़े बड़े जो मॉल बनाया उसको क्या बोलता है? हाँ, मॉल में जाने से ऐसे लगता है भोगो सामग्री का संभार है, तो जिधर जाओ ये भी लेना मन करता है, वो ले लो, ये लो, ऐसी सजा के रखा मॉल में। ऐसी नहीं, जाने से वो लोग पागल हो जाता है, कौन क्या ले लो, लेकिन पैसा नहीं, क्या करेगा? मन चाहते हुए भी सब कुछ ले नहीं सकता, जितने पैसे उतना ही लेता है। स्वर्ग ऐसी है जो जितने पुण्य किया उनके लिए जिधर जाएगा उधर एकदम बिल्कुल मॉल की तरह सजा हुआ है। भोग करते रहो, जितना मर्जी करते रहो, लेकिन पुण्य जब तक है तब तक। जैसी पुण्य खत्म हो जाएगा, खीने पुण्य मतलब कभी शांति, एकदम एक मारेगा वहां से नीचे फेंक देगा, तुम्हारी पुण्य खत्म। तुम्हारी क्रेडिट कार्ड से कुछ भी नहीं निकल रहा है, एटीएम कार्ड से भी कुछ भी नहीं निकल रहा है, तुम यहां से भागो। लेकिन भगवान कह रहे एक बार, जद गत्त न निबद्धन्ते तद धामं परमं मम, भगवान की उस धाम में जाने से वापिस नहीं आना पड़ता। और भगवान की धाम कैसी है? चिंतामणि, पूरा एक एक भूमि चिंतामणि, भूमि चिंतामणि, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष। चिंतामणि भूमि, भूमि मतलब, चिंतामणि मतलब क्या है? जो सोचोगे वही आपको दे देगा वो भूमि। उस भूमि कण, भगवान की उस धाम का भूमि कण, जो सोचेगा वही दे देगा। कल्प वृक्ष मतलब वृक्ष के पास जाके जो याचना करेगा वो देगा। वहां जो धेनु मतलब गाभी लोग जो चल रहे हैं, वो गाभी आम गाभी नहीं है। वो गोलोक वृंदावन में जो गाभी चल रहे हैं, वो गाभी भी इतना सामर्थ्य रखता है, वो सारे कामधेनु है। जो आप कामना करोगे वो दे देगा आपको। ऐसी भगवान दमर विशेष विशेषता है। ये तो भोग तो स्वर्ग में भी है, लेकिन यहाँ खीने पुण्य मतलब की विशंति। और जो भगवान की धाम है वहां भगवान बोल रहे हैं एक बार जाने से यार वापिस नहीं आना पड़ता है। जद गत्ता न निबद्धन्ते हे तद धामं परमं। हे अर्जुन, उस धाम में एक बार जाने से इधर वापिस नहीं आना पड़ता, जन्म मृत्यु चक्कर से एकदम मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जब तक ऋण रहेगा तब तक हमारा उस धाम के साथ कोई संबंध नहीं है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु, और ये सारे पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। बहुत कष्ट है,
भागवतम की तृतीय स्कंद में बताता है कपिल देव संवाद से, मातृगर्भ में कितने कष्ट मिलता है और ये संसार में भी कितना कष्ट मिलता है। ये सारे कष्ट का एकदम समाप्ति हो जाएगा जिस दिन भगवत धाम में चला जाएगा। तो ये रास्ता बहुत लंबा है, तो रास्ता जितने लंबा होता है यात्रा उतना ही जल्दी शुरू करना पड़ता है ना। रास्ता लंबा है तो यात्रा जल्दी शुरू करो, क्योंकि रास्ता लंबा है रास्ता। अगर रास्ता लंबा है जान के भी अगर हम यात्रा शुरू नहीं करते हैं तो मुश्किल है। इसलिए भागवतम कहते हैं तुर्नम अभी। और ये यात्रा कब तक करना पड़ेगा? जते दिन पदे तने मृत्युम जबत, जब तक मृत्यु आके हमारी दरवाजा ना खटखटाए तब तक प्रयास करते रहो, चलते रहो। ये जो कठोर तपस्या करके चलते रहते हैं ना भगवान की ओर, ये गृहस्थ सारे काम करके इस समाज में रहेंगे हम, समाज के सारे काम करते हुए कठोर तपस्या करके उस भगवान की रास्ते में चलने के नाम ही है ब्रजवासी। ब्रज माने चला, उस परम धाम की उद्देश्य करके जो चलते रह रहे हैं उसी का नाम ब्रजवासी। ये वृंदावन में वास करने से कोई ब्रजवासी नहीं होता, वृंदावन में वास करने से कोई ब्रजवासी नहीं होता। ब्रज माने चला, उस परम धाम की ओर दिन रात चल रहे बस, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। इन्हीं को कहते हैं ब्रजवासी। और बाकी लोग जो ब्रज में जन्म लिया और हमारा जैसे लोग जाके रहते हैं उनको कहते हैं ब्रजफासी, ब्रज में फंस गया उधर। तो इस प्रकार है। अभी हम महाराज से श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुवर्ष कृपा सिंधु पतितानंद पावन वैष्णव। आपके आदेश से मैंने उसी प्रसंग को बोला, नहीं और किस तरह से। मेरी भाषा समझ में आए कि नहीं, आप शुद्ध हिंदी में बताओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोग बन गया? भोग बन गया? कथा जल्दी समाप्त कर दें। हमारे पूज्यपाद महाराज जी ने बताया कि हम लोगों को जो ये मनुष्य शरीर मिला है, जितने भी जीव राशि को, जितने भी अन्य प्राणियों को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो सब हमारा ऋण बनते जा रहा है। ये ऋण हमारा इस जन्म में क्या, कोई भी जन्म में शोध नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने बार हमारा जन्म हो रहा है उतने बार हमारा ऋण बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि इस जन्म का खत्म करके हो गया, पिछले जन्म का बाकी है, उससे पहले का बाकी है, उससे पहले का भी बाकी है, और सदियों से बाकी है, और इस जन्म का फिर दोबारा नया हमारा जो है ऋण बढ़ता जा रहा है। अर्थात इस प्रकार हम ऐसा ऋण में फंसे हुए हैं, तो इस ऋण से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, कितना भी अन्य प्राणियों को सेवा करें, राजा की सेवा करें, ऋषि मुनि की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, देवताओं के करें, वो कभी भी वो
परिशोध नहीं हो पाएगा। जितना हम ले रहे हैं उतना हम दे ही नहीं पाएंगे। अरे जन्मदाता माता पिता, जिन्होंने माताजी ने 9 मास अपना गर्भ में रख करके बच्चे का लात भी खाया, बच्चे के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके जो बच्चे का सेहत के लिए तो ठीक है वही वाला खाया, इतना कुछ बच्चे के लिए तपस्या किया, जो बच्चा जन्म लेने के बाद उसको पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पता, वो सब बच्चे को सिखाया पढ़ाया, फिर उसको जो है एक आदमी बनाया, उसने अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसा माता और ऐसा पिता के लिए कौन बच्चा जीवन भर करके भी अपना कोई शोध कर सकता है? ऋण संभव नहीं होगा। तो क्या हमको जन्म जन्मांतर के लिए ऐसा ऋण में ही फंसे रहना पड़ेगा? ये कम से कम प्रश्न तो करना चाहिए। उत्तर है शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम प्रश्न करते ही नहीं है। जिसके लिए हमको विवेक दिया भगवान ने, मनुष्य है इस प्रकार विवेक के द्वारा प्रश्न कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा सब कुछ ऐसा होता है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, मिला ऐश करो और क्या, सोचना क्या है, अब मिला है ऐश करो, उसके बारे में क्या होगा क्या नहीं हुआ, उसने क्या किया इसने क्या, यार फल है तोड़ो खाओ यार, कौन सोचेगा कहाँ से आया और किसने किया, कौन जो कृषि ने मतलब जो व्यवसाय क्या बोलते हैं उसको, कृषि को क्या बोलते हैं, हाँ? किसान, किसान कौन सा किसान ने कितना मेहनत किया, ठीक है उसका मेहनत जाए भाड़ में, मैंने पैसा दिया अपना खरीदा खाया, वो किसान के प्रति मेरा क्या ऋण है? क्या सोचे, कितना इतना कौन सोचेगा? लेकिन भागवत शास्त्र जो है ना, हम लोगों को इन सब चीजों में सोचने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। हमारी बुद्धि जो स्कूल कॉलेज में जाकर के एक ही तरफ चलता है, एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट, शोषण करो और अपना जो है भाई जियो यार, कैसे भी करके जियो, तुम कमाओ खाओ और जियो, दूसरों को कष्ट मत दो लेकिन कमाओ और खाओ। लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का परिश्रम है, कितना और जो है हमारा ऋण बढ़ते जा रहा है, हमें से कोई भी उसका सोचते नहीं है। साधु के संग में इस प्रकार की बुद्धि, क्योंकि शास्त्र का चर्चा, शास्त्र की आलोचना जो साधु के पास रहने से बैठने से होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होय, सत्संग के बगैर किसी को इस प्रकार का विवेक आएगा ही नहीं। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाते भी नहीं है सब्जेक्ट। पहले के जमाने में ऐसा था, हम छोटे बच्चे थे, सिनेमा तो था ही सही, लेकिन इसके अलावा भी ड्रामा होते थे, नाटक होते थे, गली गलियों में नाटक, कोई गणेश चतुर्थी हो गया या तो रामनवमी हो गया, ऐसा कोई विशेष उत्सवों में गलियों में नाटक हुआ करता था। और वो नाटक जो है शिक्षाजनक होता था, कोई राम जी के लीला किया, कोई कृष्ण लीला किया, कोई गणेश जी के लीला किया, कुछ तो इस प्रकार लीला करके शिक्षा देते थे, उससे कैसे हम उनके प्रति ऋणी हैं, कैसे कैसे उन्होंने लीला किया, कैसे हमें उनको भजन करना चाहिए, इस प्रकार शिक्षा दिया जाता था। लेकिन अब वो नाटक भी खत्म हो गया। अगर कोई करने वाले हैं, देखने वाले लोगों का भी संख्या खत्म हो गया। 5 पैसा एक्स्ट्रा दो, मूवी थिएटर में जा करके, एसी हॉल में बैठ करके, बहुत बढ़िया, हमारा इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या अच्छा वो नहीं है, हमारे इंद्रियों के लिए जो अच्छा लगता है वो देख करके आ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या शिक्षा हमको लेने से हमारा जीवन में उत्थान होगा, आगे बढ़ पाएंगे, ये विषय की चर्चा ही नहीं है। और धीरे धीरे और समाप्त होते ही जा रहा है। इस विषय में किसी के पास टाइम नहीं है। पैसा कैसे कमाना ये बताओ, हाउ टू बिकम मिलियनेयर इन 30 days,
वो बुक छापो, एक मिलियनेयर कैसे बनना है, मल्टी मिलियनेयर 30 दिन में, वो इसका मार्केट में ऐसे बिकेगा कि आप जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और बोलते हैं इसी जन्म में साधु संग करके इसी जन्म में उद्धार हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाओ, इसके ऊपर बुक प्रिंट करो, एक भी नहीं बिकेगा। चाहिए नहीं हमको, क्या करना भगवान के पास जाकर के। लेकिन पैसा है, हाँ जरूरी है, मेरे को मालूम है, उसके लिए पूरा जीवन समाप्त कर लेंगे। लेकिन क्या हमने एक मुहूर्त भी थोड़ा सा विचार किया कि क्या ये शरीर इसके लिए ही मिला है? केवल मात्र विषय सुख भोग करने के लिए मुझे मिला क्या? विषय सुख भोग करने के लिए मिला तो जानवरों से क्या ज्यादा हो गया मैं? उसका 4 पैर है तो फिर मेरा 2 पैर है, बस 2 पैर का जानवर हूं मैं मनुष्य कहां बना? मनुष्य बनने का मतलब क्या है? इस प्रकार चिंतन करेंगे साधु के संग में कि मेरा इतना ऋण बढ़ते जा रहा है भाई, मेरा जो ऋण बढ़ते जा रहा, तो मतलब और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना और बढ़ते जा रहा होगा। ऋण जो है ना, शोधन नहीं करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ता है ना। ईएमआई आप 1 महीना 2 महीना आपने स्किप कर लिया तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैंने तो कभी पे नहीं किया, अब जिन्होंने पे किया उनको मालूम होगा। बढ़ता होगा ना प्रभु जी? बढ़ेगा ना? फाइन भी लगता है, एक इंटरेस्ट बढ़ेगा और एक पेनल्टी ऊपर से है। और कितने जन्मों से हमने, अब पिछले जन्म ने हमने कितना जो एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, हमको याद नहीं है। इस जन्म में अभी तक जो हम किया कुछ तो याद है, कितना हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, समस्या है तो उसका समाधान भी है। जब तक हम निद्रित अवस्था में हैं, ठीक है, साधु का काम यही है निद्रित अवस्था से उठा करके उसको जागृत करने का। ठीक है, अभी तक जो हो गया छोड़ दो उसको, उसके बारे में चिंता करके, उसके बारे में शोक करके कोई फायदा नहीं है। जो गया है, जो बीत गया, उसको वापस तो कोई ला नहीं सकता। अभी जो है हम सड़क पे जो है भीख मांग करके खा रहे हैं। माता पिता ने हमको जब बच्चे थे बोला, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, बाद में नहीं तो तुम्हारा जीवन ठीक नहीं होगा, पढ़ ले। उस समय हमने सुना नहीं। अब हम सड़क पे भीख मांग करके खा रहे हैं। हमको याद आया, रे उस समय माता जी ने बोला था, पिताजी ने बोला था, पढ़ ले बेटा, नहीं तो तेरे को जो है मेहनत करके खाना पड़ेगा, नहीं तो भीख मांग के खाना पड़ेगा, पढ़ ले। अब मैंने पढ़ा नहीं, भीख मांगना पड़ रहा है। काश भगवान वो दिन वापस दे दो, मैं पढ़ूंगा। मिलेगा? जो गया वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन शास्त्र बताते हैं कोई बात नहीं है, जो बीत गया है उसके बारे में चिंता मत करो, शोक मत करो। गतो मुकुंदम परिहित्य कृत्य, ये सारे जितने भी ऋण हैं वो कैसे जाएगा? मुकुंद का भजन करने से। भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करने से, क्योंकि जैसे भगवान है सबका मूल, जितने भी ऋषि है, मुनि है, जो भी है, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का जड़ होता है, मूल होता है, उस पेड़ का जड़ में तो सब लोग पानी देते हैं ना। हाँ, पत्ते पुत्ते के ऊपर पानी देते हैं सिर्फ उसको धोने के लिए, ये थोड़ा अच्छा सा दिखे। लेकिन पानी कहाँ जाता है? वास्तविकता में पानी जड़ में दिया जाता है। जड़ में देने से सब अपने आप को मिलता है कि नहीं? जितने भी शाखा, उपशाखा, पत्ता और फल फूल इत्यादि जो भी है, उन सब में जड़ में देने से मिलता है। अलग से हाँ, मुझे तो आम का फल खाना है तो फल को पानी दूंगा, होगा? सिर्फ पानी जो है फल को देते रहो, जब से वो जो है वो कच्चा आम बना है, हाँ ये मेरा लिए अच्छा है, इसमें मैं पानी देता रहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से एक जो कली बन करके, कली से जो अंकुरित हो करके वो एक कच्चा आम बना, कच्चा आम से पका आम बनने का पूरा जो है पानी जड़ से ही लिया है।
शरीर को रिष्ट पुष्ट करना है ना, खाते हैं। मेहनत कौन करता है? हाथ, हाथ ही तो करता है ना। पैर इधर उधर जा करके ये परिश्रम वो परिश्रम, हाथ वो परिश्रम करता है। खाना कौन खाता है? पेट। अगर हाथ बोले ये तो ठीक नहीं है, ये पेट तो सिर्फ बैठ बैठ के खाता है, और मैं तो इतना परिश्रम कर रहा हूं, इसके साथ मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करूंगा। गांधी जी का ना, ब्रिटिश नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश राज्य को कोऑपरेट नहीं किया। ऐसा हाथ अगर बोले नहीं, आज से मैं खाना पेट में डालूंगा नहीं, क्योंकि काम तो करता नहीं है, तो नुकसान किसका है? पेट का है, हाथ का ही है। मेहनत तो परिश्रम तो होगा नहीं, शक्ति तो खत्म, क्षीण हो गया। पैर का भी उसी प्रकार। अर्थात अगर ये सब ठीक ठाक चलना है तो खाना देना पड़ेगा कहां पर? पेट में। इसी प्रकार भगवान कृष्ण है सबका मूल। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सबका भोक्ता हूं। जितने भी वस्तु है, जितने भी चीज है, जो यज्ञ है, हवन है, दान है, पुण्य है, दक्षिणा है, जो भी है, अहम ही भोक्ता, मैं ही उसका भोक्ता हूं। अर्थात वहां पर देने से सभी देवताओं का अपना अपना शेर चला जाता है, अपना अपना जो शेर है वो चला जाता है। सभी ऋषियां हैं, उनका भी अपना अपना शेर चला जाता है। जितने भी अन्य प्राणी हैं उनके पास भी चला जाता है। जितने जो और क्या है, राजा, राज शासन, प्रशासन इत्यादि, उसके पास भी अपने आप ही चला, क्योंकि मूल में कौन है? भगवान है। इसीलिए यहां पर महाराज ने बताया कि हमारा जो ऋण अगर वास्तविकता में शोधन करना है तो एक ही रास्ता है, वो है भगवान का भजन। भगवान का भजन करेंगे तब हमारा वास्तव कल्याण, वास्तव मंगल होगा। जितने भी ऋण हैं उन सब से बचेंगे ही बचेंगे। देखिए, हम ऋणी हो गए हैं इसलिए भगवान का भजन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ऋणी हो गए तो हमारे ऋण शोधन करने के लिए भजन करना पड़ेगा। एक हो गया कर्तव्य बुद्धि। हम ऋण शोधन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे उन्होंने बताया, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ता है। दोबारा आएंगे तो दोबारा ऋण होगा, दोबारा आएंगे तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, है ना। एक और श्लोक बताया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। क्या बहुत अच्छा लग रहा है क्या? एक जीव इस संसार में जन्म ले रहा है, मतलब कितना कष्ट सहन करके उसका जन्म हो रहा है। माता का भी कष्ट है, बच्चे का भी कष्ट है। ऐसा नहीं कि बच्चे का कष्ट नहीं है। 2 मिनट आप ऐसा बैठो बिना हिले, 2 मिनट संभव नहीं होगा। माता के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है। 2 मिनट हमसे नहीं हो पाता है। वहां पर कोई ऐसा करने के लिए अंगड़ाई ले निकली जगह नहीं अंदर है, कोई एसी रूम नहीं अंदर। अंदर जैसा है उस माहौल में उसको 9 महीना रहना पड़ेगा। माता का तो है ही है, इसके अलावा संतान का भी है। जन्म होने के बाद कुछ दिन तो अच्छा है, ये उम्र है ना बहुत बढ़िया है, उसको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चल ठीक है, नींद आ रहा है सो जाओ, भूख लग रहा है खा लो, प्यास लगे तो पी लो, खेलने का समय खेल लो, बस हो गया। थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ में आएगा कि भैया इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं जब छोटा बच्चा था,
सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मैं अपना बता रहा हूँ। सुन करके हाँ मेरा भी ऐसे था बोलोगे आप ज़रूर। हाँ, आपका एक्सपीरियंस है कुछ? नहीं। माता पिता बड़ा परेशान करते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुबह उठो पढ़ो। मैं देखता था, अरे पिताजी का जीवन अच्छा है, 7 बजे उठते हैं आराम से हैं, और जो है अपने हिसाब से स्नान करते हैं। 9 बजे ऑफिस जाना होता है, 7 बजे उठ करके थोड़ा टहल लिया, ये कर लिया वो कर लिया। हाँ, चाय पीने का आदत है तो चाय मांगा, चाय पी लिया। और थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया, फिर 8 बजे तक स्नान किया, स्नान करके फिर खाना खा करके फिर ऑफिस चले गए। ऑफिस एसी, उन दिनों में एसी नहीं था लेकिन आजकल का बोल रहा हूँ, एसी हॉल है, एसी ऑफिस है। फिर शाम को 6 बजे शाम से आएंगे। आकर के कहाँ नाश्ता कहाँ है बताओ, नाश्ता खाएंगे। मैं सोचता था इनका लाइफ बहुत बढ़िया है, मैं कब बड़ा होऊंगा, जल्दी मुझे बड़ा होना है। मेरे को सुबह 4 बजे उठा देते, पढ़ो 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 पढ़ो, वो तो कुछ पढ़ते नहीं हैं और मेरे को बोलते पढ़ो, और नहीं पढ़ते तो डंडा मारते हैं। अभी आजकल तो नहीं मार सकते हैं, लेकिन पहले ज़माने में मारते थे, थप्पड़ मारते थे। तो नहीं पढ़ने से गुस्सा करते हैं और सुबह उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, इतना बोझ लाद करके जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर टीचर से सुनो। अब घर का परेशानी से दूर होते हैं, समझते चलो स्कूल में जा कर के थोड़ी तो शांति है, स्कूल में जा कर के टीचर जो है वो मारती है। आजकल नहीं, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। ये नहीं किया वो नहीं किया, कंप्लेंट है और प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाता है, पिताजी से साइन करा के वो 0 मार्क के, वहाँ पर पिताजी क्यों साइन करेगा, वो क्यों 0 आया, क्यों 20 मार्क आया, क्यों 80 कहाँ से कम हो गया 100 में से। 80 आता, 20 कम होता फिर भी मैं साइन करता, 20 आया 80 कहाँ चला गया तुम्हारा। इतने सारे प्रश्न करते हैं पिताजी। इतना डर डर के जीने से अच्छा है जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं और जो है वो बढ़िया जॉब लूं और एसी रूम में जा कर के पिताजी के साथ जैसा ऐश करूं। जैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो पता चला बीते हुए दिन काफ़ी अच्छे थे। जो गया वो दिन काफ़ी अच्छे था। आपको लगता है कि नहीं? अभी अभी लगता है? सबको लगेगा, उस समय नहीं लगता है, उस समय ज़रूर नहीं लगेगा। क्या रोज़ बैंड बजाते रहते हैं, स्कूल में भी बजाते हैं, घर में भी बजाते हैं, कहाँ जाकर के खेलना चाहते खेलने नहीं देते। अर्थात इस संसार में बच्चे के उम्र में दुख है, बड़ा होके सुखी होंगे सोचेंगे, लेकिन बड़ा होने के बाद भी उतना ही दुख है, उल्टा उससे ज़्यादा है। बच्चे का जो टेंशन है वो माता पिता का टेंशन होता है। बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता, पास हो फेल हो उसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ पता ही नहीं आगे जाकर क्या करना है क्या बनना है, वो सारा टेंशन माता पिता का है। बच्चा कहीं गलत रास्ते में चला ना जाए, बच्चे का कहीं ये ना हो जाए, बच्चा आगे जाकर के कौन सा जॉब लेगा, लड़की है तो कौन सा कैसा पति मिलेगा, इतने सारे दिमाग में टेंशन जो है ना, जिसके लिए बहुत सारे नशा विशा इत्यादि भी करते। क्यों टेंशन ज़्यादा? इसीलिए सुखी इसीलिए नहीं करते कोई। अगर सुखी होता कोई नशा वशा लेता है क्या? कोई नहीं लेता। सोचते हैं कि भाई उस दुख को भूल जाऊं, सुखी नहीं होता है। ऐसा नशा करके कोई सुखी नहीं होता, कुछ समय के लिए दुख भूल जाता है, लेकिन भूलने से कोई दुख दूर चला जाता है क्या? अगर कुछ समय के लिए हम भूल भी गए तो क्या दुख दूर चला गया? जैसे हमारा जो नशा उतरता है साथ साथ दुख एकदम रेडी। अरे यार, जिसके लिए मैंने पिया था फिर दोबारा रेडी हो गया, शाम तक फिर झेलना पड़ेगा, फिर शाम को पीना पड़ेगा। मतलब इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, मरना मरना कोई सुख का काम है? क्या लगता है यार बड़ा हो गया परेशान हो गया, मरना अच्छा है। मृत्यु आ जाए ना तब समझ में आएगा। कोरोना के टाइम में कैसे बचे लोग। मेरे घर में नहीं है ना कोरोना, है ना, वहाँ रहो। अगर मरना ही है तो फिर कोरोना से डरा क्यों है? जाओ जहाँ कोरोना है वहाँ पर जाओ, हॉस्पिटल में फ्री में बैठ रहा था कोरोना, है ना, कहाँ कहाँ गली गली में है कोरोना, जाओ जाकर के लो। मरना है ना, इतना सस्ता नहीं है। जब बोलते हैं ना मरना है यार मेरे को, इससे अच्छा मरना है बोलने तक ही है। मरने के लिए भी दम चाहिए होता है।
मतलब मरना भी बहुत बड़ा दुखदाई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, मतलब कितना दुख होगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता का गर्भ में बार बार प्रवेश करना। यह संसारे बहु दुस्तर, ये संसार को पार करना हे प्रभु बड़ा मुश्किल है। कृपया पारे त्राही मुरारे, हे मुरारे, हे प्रभु मुझे कृपा करके यहाँ से उद्धार करो। मेरा कहने का तात्पर्य है, हम ऋण से शोधन करने के लिए भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। भगवान का भजन करने से ऋण शोधन हो जाते हैं, ये अलग बात है। जो कार्य करने से ये कार्य अपने आप ही हो जाता है। जैसे हम लोग अभी आए लोहगांव से आए सुसगांव, तो बीच में वो क्या है, खड़की अपने आप ही पड़ गया है ना। वो रास्ता अपने आप में खड़की जो है, रास्ते में खड़की आ गया। खड़की जाने के लिए नहीं किया, मैं सुसगांव आने के लिए वहां से निकला, रास्ते में वो आ गया। उसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए भजन करेंगे, है ना। प्रभु महाराज ने बोला ना कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से दोबारा आने का जरूरत नहीं। वहां जाने से क्या होगा, जाने के लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा, ऋण शोधन करने के लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा, जो दुख से निवारण करने के लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा, फिर सुख भोग करने के अलग प्रयास करना पड़ेगा। इतने सारे नहीं, एक ही दवाई है वहां पर। जैसे यहाँ पर एसिडिटी के लिए एक, सिर दर्द के लिए एक, बुखार के लिए एक, वीकनेस के लिए एक, है ना, बहुत सारी दवाई है ना। एक दवाई से सब होता है? ऐसा कोई सर्व रोग निवारिणी ऐसा कोई औषध आया क्या? कोई भी औषध नहीं आया जिससे सर्व रोग निवारण होता हो। सबके लिए अलग अलग लेना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम है सर्व रोग निवारिणी। सर्व रोग किस लिए हो रहा है? भवरोग के कारण। इस संसार में फंसने के कारण ही इतने सारे ऋण हैं, इतने सारे कष्ट है, इतने सारे क्लेश है। अगर एक बार इस संसार से निकलने का कोई ऐसा मंत्र मिल जाए अथवा औषध मिल जाए, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, किम औषधि पृच्छति मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। बोलते हैं इदम शरीरम, ये शरीर क्या है? शतसंधि जर्जरम, 100 जोड़ों से बना हुआ है कि नहीं? कितने जोड़ है? हर एक जॉइंट में जोड़ है ना। ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, सब जॉइंट्स में पेन हमारा होता है ना। ये जोड़ नहीं है तो मूवमेंट नहीं है। ऐसा कर पा रहे हैं, मैं खाना खा पा रहा हूं क्योंकि मेरा हाथ उंगली का यहां पर जोड़ है। और अगर जोड़ नहीं है, सीधा लकड़ी के जैसा बनता, खाना कैसे खाते? खा सकते हैं? ना सिर हिलेगा, ना हाथ हिलेगा, ना उंगली हिलेगा, खाना खाना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। सोएंगे कैसे? पहले बैठते हैं, उसके बाद लेटते हैं। और जॉइंट ही नहीं दिया भगवान ने। अर्थात संधि की जरूरत है, जॉइंट की जरूरत है, लेकिन जहां जॉइंट है वहां पर क्या होता है? वीक होता है ना। कहीं जितने जॉइंट होते हैं उतने वीक होता है। जॉइंट जरूरत भी है और जॉइंट दिया तो वीकनेस भी है। बोलते हैं इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, ये शरीर मिला क्या है? 100 जो जोड़ों से बना हुआ है। पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, और क्या बोल रहे हैं? ये निश्चित रूप से पतित होगा। ये शरीर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। पतत्यवश्यम, कोई बात नहीं, जो है वो लोग तो श्रवण कीजिए, जिनका भाग्य में है उनको मिलेगा, जिनका नहीं है क्या कर सकते हैं। उनके लिए आप भी कथा नहीं सुनेंगे तो कैसा होगा। पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, निश्चित रूप से यह शरीर पतनशील है। किम औषधम पृच्छति मूढ़ धुर्मते,
बोल रहे हैं अगर ये शरीर पतनशील है, मरना सुनिश्चित है, तो फिर क्या औषध है इसका? मेरा एक आदत ठीक नहीं है, ये है जो बात करते हैं मैं उनको देख करके बात करता हूं ताकि उनका बात बंद हो जाए। पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधम पृच्छति मूढ़ दुर्मते। बोलते हैं हे दुर्मते, मूढ़ मते, इसका औषध क्या है? कुछ तो दवाई होगा, इसका दवाई क्या है? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। निरंतर, इसका एक ही निरामय उपाय एक ही है, निरंतर कृष्ण नाम का रस पान करते रहो। उससे क्या होगा? जितने भी हमारे ऋण है खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे दुख है खत्म हो जाएगा, जितना हमने अभी तक पाप किया खत्म हो जाएगा, जितना हमको सुख उपभोग करना है वो सब मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि दोबारा हमको इस जगत में जन्म लेकर के बार बार दुख उपभोग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए एक औषध और मल्टीपल बेनिफिट्स। एक ही औषध है लेकिन उसके जो फायदे, उसके बेनिफिट्स जो है बहुत सारे हैं। वो एक औषध है भगवान का नाम। यहाँ के संत तुकाराम जी ने भी क्या किया? नाम प्रचार ही किया। जितने भी संत गण हैं उन्होंने क्या प्रचार किया? नाम प्रचार किया। नाम के बगैर और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कली में और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो क्या होगा? सब जो है इस संसार को अनायास ही पार करके भगवत धाम में जा सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर संकीर्तन करेंगे, उसके बाद सबको भूख लगी होगी, है ना? थोड़ा थोड़ा अनुकल्प करेंगे। एकादशी का महिमा नाम संकीर्तन करना चाहिए। अब ज़्यादा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कभी आना ही नहीं हमको। ये लोग 1 घंटा बोल करके 1.5 घंटा कथा सुनाते हैं। आज एकादशी है, एकादशी के दिन जितना भगवान का भजन करेंगे उसका फल उतना और वर्धित होगा। बाकी दिन में जो भगवान का नाम करने से जो फल मिलेगा, एकादशी का दिन भगवान का नाम करने से उसका करोड़ों गुण ज़्यादा मिलेगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं खा करके, गेहूँ अनाज इत्यादि नहीं खा करके जो व्रत करते हैं उनका उत्तम फल मिलेगा। तो आज यहाँ पर अनाज नहीं मिलेगा, अनुकल्प मिलेगा। भगवान का जो अनुकल्प प्रसाद, एकादशी के दिन हम लोग अनाज नहीं खाते हैं तो ठाकुर जी को फल इत्यादि, मूल इत्यादि भोग लगाते हैं, वो प्रसाद होगा। अभी कीर्तन यहाँ पर बहुत बढ़िया कौन कर सकता है? हम ही करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव 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 माधव गोविंद बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम Hare हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 Hare Hare, बोल हरि बोल हरि बोल अभी जिन जिन को पसीना आया सिर्फ उनको प्रसाद मिलेगा, नहीं तो और पसीना लाने के लिए फिर कीर्तन करना पड़ेगा। क्या करना है? पसीना लाना है? ठीक है महाराज।